हेलो, वेलकम टू माय चैनल सोम्या दुधियान नोवाटोरियन। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह में जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, एक भी घर नहीं है। बट ऐसे ही इस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर सा रेस्ट हाउस है जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। तो ये बनाया गया था 1913 से 1914 तक। तो मैं हूँ दारन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है और सबसे पहले जिस पर मैंने ध्यान दिया वो छत के ऊपर मुझे चिमनी दिखी और इससे मुझे अंदाजा हो गया अंदर जरूर फायर प्लेस होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते थे ठंड से बचने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो अब हाउसकीपर हमारे लिए दरवाजा खोल रहे हैं इस रेस्ट हाउस का। तो अंदर जाते ही हमें जो सबसे पहली चीज दिखी वो है डाइनिंग हॉल। तो अब मैं आपको रेस्ट हाउस के अंदर ले जाने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले है डाइनिंग हॉल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक लंबा सा बरामदा है जिसके चारों तरफ शीशे की खिड़कियां लगी हुई हैं। इसके बाद हम रूम्स की तरफ जाएंगे और मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो रूम्स हैं वो यूजुअल रूम से बड़े हैं, जहाँ पे आप काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं। काफी स्पेशियस है रूम। और जिस चिमनी की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स अपने आप को ठंड से बचाते थे। लकड़ियों की तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है, तो लकड़ियां आराम से मिल जाती है पेड़ से टूटी हुई। वैसे तो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो लकड़ियां सरेआम यहाँ पे नहीं काट सकते हैं, बट ये PWD इसको चलाता है, तो कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, किसी ना किसी तरह से लीगल तरीके से लकड़ियां इकट्ठे करके आप यहाँ पर इस फायर प्लेस में सुबह शाम जला सकते हैं। सर्दियों की तो हम बात ही क्या करें, तब तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन चला जाता है, बट गर्मियों में भी यहाँ बहुत ठंड होती है। चलिए अब नजर डालते हैं रूम्स की तरफ, जो कि मैंने पहले ही बताया मैसिव है। और ध्यान देने लायक जो बात है वो सीलिंग्स के बारे में मैं बात कर रही थी। यूजुअल सीलिंग से ऊंची सीलिंग्स है यहाँ पर। बरामदे में बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी खिड़कियां शीशे की लगी हुई है। वाओ, यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। और जब आप बड़े बड़े शीशे की खिड़कियों से देखते हैं तो ये क्लियर नजर आता है। अब मैं हाउसकीपर अंकल से इस रेस्ट हाउस के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो थोड़े से कैमरा शाय हैं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। मैनेज करता है इसको रेस्ट हाउस को PWD वाले। अच्छा, दोनों ही रहते हो? जब बर्फ आती तो चले जाते हो? ना, एक बंदा यही है पर घर उसका 2 किलोमीटर। अच्छा, वो आता है रोज। अच्छा वो आता है, आप तब छुट्टी चले जाते हो? तब तो कोई रह ही नहीं सकता, राशन पानी। उस टाइम तो बड़ी बड़ी बर्फ, पिछली सर्दी में बड़ी बड़ी बर्फ आई, 4 फुट आई। 4 फीट आती है यहाँ पर। खा रहा है, देखो देखो खा रहा है ये। नहीं है ये है 3, 1.5, 5 हजार। अगर नहीं, 1,500, 5,000, 3,000, हाँ 300। अच्छा अच्छा, कोई दिल्ली से आएंगे उनके लिए 1,000। अच्छा अगर अच्छा, एम्प्लॉयज आएगा 1.5। तो लोग आते हैं यहाँ पे? इधर से होगा हाँ। उसके लिए लोकल से जने में हमें लोकलिटी से। अच्छा, लोग आते हैं अंकल यहाँ पे? बीच में आते हैं कभी कभी? तो खाना, नवरात्र में थे। अच्छा खाना वगैरह आप ही बनाते हो? कभी खुद भी बनाते, कभी हम भी बनाते हैं। अच्छा, डाइनिंग हॉल वगैरह तो है अंदर, है ना? है। और ये फायर प्लेस बनाए हुए जहाँ पे आग सेकने के लिए। इधर से भी है, इधर से भी। चिमनी पिछली साइड रहते हो क्वार्टर? अच्छा, जब गेस्ट आते तब खोलते हो? अच्छा, थैंक यू अंकल बहुत इंफॉर्मेशन देने के लिए। लुक एट, ओ माय गॉड, आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप इतनी सुंदर जगह में रह रहे हैं जहाँ पे अगर नजर डालें तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जंगल ही जंगल, प्योरिटी, सीरेनिटी, शांति, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। वाओ, यहाँ का नजारा देखने लायक है।
और जब आप बड़े बड़े शीशे की खिड़कियों से देखते हैं तो ये क्लियर नजर आता है। बरामदे में बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी खिड़कियां शीशे की लगी हुई हैं। वाओ, यहाँ का नजारा। जब आप बड़े बड़े